पूरा फोटो में आए हो, परम पुरुष का काम करते जाओ, अपना काम हंसते हंसते करते जाओ। मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का काम है भाई मानव का तैयार महासंभूति की जन्मस्थली में हम लोग इकट्ठा हुए और इसलिए हम लोगों की चर्चा का विषय सभी पंचमुख हैं ऐसा नहीं, फिजिकली पंचमुख हैं ऐसा नहीं, किंतु 5 प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है और सबका मौलिक है उनका कल्याण सुंदरम रूप। सबका कल्याण चाहते, पंचमुख के प्रत्येक अभिव्यक्ति से वे कल्याण की कामना करते हैं, उसी में उस व्यक्ति का कल्याण है। दाहिने की ओर 2 मुख हैं, दक्षिणामूर्ति और ईशान। कहीं कहीं किसी किसी को मंत्र भी बाबा ने दिया। वे परम पुरुष जो दक्षिणामूर्ति के रूप में हैं, वे मेरी नित्य रक्षा करें, ऐसा बोले कहीं कहीं। और ईशान भी कल्याण सुंदरम है। गलती किए हो तुम्हें सजा लेनी चाहिए, ऐसा बोल कर वे सजा देते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर चल देता है, कल्याण सुंदर की ओर। बाईं ओर के जो 2 मुख हैं वे वामदेव और कालाग्नि हैं। कालाग्नि कहते हैं तूने गलती किया है, तुझे दंड दूंगा, कठोर दंड दूंगा। और वामदेव कहते तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसा है उग्रतम स्वरूप वामदेव और कालाग्नि का, किंतु इन सब में उनका कल्याण सुंदरम स्वरूप अभिव्यक्त होता है। वे उनकी एक और परिभाषा दी गई है, भावात्मक यथार्थ। जो साधना जगत में, ध्यान के जगत में सिद्ध साधक हैं, वे इस बात की अनुभूति करते हैं कि वे भावात्मक रूप में ध्यान में गोचर होते हैं। ऐसा उनका नाम है भावात्मक यथार्थ। वे भावात्मक भी हैं, यथार्थ भी हैं। भावात्मक माने कल्पनाशील नहीं, केवल कल्पना नहीं, भावात्मक माने भाव युक्त हैं, किंतु
यथार्थ हैं। हम लोगों ने उनके भावात्मक यथार्थ रूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया पिछले महाचक्र में, महासम्मेलन में। महाचक्र इसलिए कह रहा हूँ को उनके इनविजिबल प्रेजेंस से वो महाचक्र, महासम्मेलन, महाचक्र सा बन गया था। हम लोगों ने अप्लाई किया, हमें महासम्मेलन की परमिशन दी जाए हाई कोर्ट कलकत्ता में। दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ, उसने कहा नहीं, परमिशन इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। वे परमिशन नहीं चाहते थे किसका? बाबा के आनंद नगर के धर्म महासम्मेलन का परमिशन नहीं चाहते थे। आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास कि तुम ऐसा कहते हो? प्रमाण उसका है कि उन्होंने महासम्मेलन की कोई तैयारी नहीं की थी, न पंडाल की तैयारी, न इसकी तैयारी, न उसकी तैयारी। केवल गल्प कथा कह रहे थे कि महासम्मेलन नहीं होना चाहिए। यह प्रथम बार था कि आनंद नगर में बाबा के महासम्मेलन न होने की कुछ लोगों ने तैयारी की। जज के सामने केस पेश हुआ। जज साहब ने पहले तो यही कहा कि आपका नेता कौन है, नाम बताया उन्होंने, और आप क्या चाहते हैं? महासम्मेलन न परमिशन दो। मैं साहब यही चाहते हैं क्या तो हमें तो न दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक मैं नहीं देता हूँ, आप चाहते हैं तो नहीं देता हूँ। और उन सब के चेहरे पर एक खुशी नाच उठी, आहा हा हा, ये सम्मेलन की तैयारी का परमिशन नहीं मिलेगा। ये जज ने देखा, विचारा कि ये लोग तो प्रसन्न हो रहे हैं धर्म महासम्मेलन की परमिशन न देने के कारण, और तब वो कहते हैं कि आप 160 लोगों की वजह से महासम्मेलन जिसमें हजारों लोग सम्मिलित होते हैं, वर्षों से सम्मिलित होते हैं, उसकी परमिशन न दी जाए। और तब उन्होंने परमिशन देने की बात शुरू की कहनी, और इतना कह दिया कि जो आचार्य श्रद्धानंद जी के ग्रुप के लोग हैं, वे जिन्हें चाहेंगे वही परमिशन पाएंगे महासम्मेलन में प्रवेश का। जब हम लोग डीएम से मिले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो उन्होंने हम लोगों से यही कहा कि आप लोगों ने जज के मस्तिष्क को प्रभावित करके आदेश लिया है, किंतु उन्हें नहीं मालूम था कि भावात्मक यथार्थ कार्य कर रहा है। महासंभूति भावात्मक यथार्थ है, और भावात्मक यथार्थ के रूप में उनका कार्य चल रहा है। सारे भारतवर्ष से, क्या विश्व से करीब 50,000 लोग इकट्ठे हो गए। ट्रेनें बंद कर दी गई थी, ट्रेनों जो रुकती थी वो भी नहीं रुकने वाली थी, किंतु लोग बोकारो से उतर के आते थे। अपार भीड़, 50,000 लोग। पंडाल इतने से बड़ा पंडाल था, कहीं जगह बैठने की नहीं थी। ऐसा एक स्वरूप। और सारे लोग, सारे एग्जीक्यूटिव हेड्स जेल में, किंतु परम पुरुष की भावात्मक अभिव्यक्ति, भावात्मक यथार्थ की अभिव्यक्ति कार्य कर रही है। सारे एग्जीक्यूटिव हेड्स जेल में, जनरल सेक्रेटरी जेल में, पब्लिक सेक्रेटरी जेल में, और ऑफिस सेक्रेटरी जेल में, सब जेल के अंदर बंद। लोग सोचते थे कैसे ये करेंगे महासम्मेलन, किंतु करने वाला तो कोई और। अद्भुत वातावरण। जब जैसे आपने बाबा नाम केवलम की जय जयकार की, ऐसे बाबा की जहाँ जय जयकार होती थी, सारे लोग 50,000 लोग भीतर चले आते थे, और एक बच्चा भी रोता नहीं था। पिन ड्रॉप साइलेंस। अद्भुत दृश्य। यह था महासंभूत की भावात्मक यथार्थ का एक परिचय। आप कहेंगे ये परिचय क्या पार्शियल था? ना, पार्शियल नहीं था। जो उनके आदर्शों को रूपायित करने की कोशिश करेगा,
जो उनके आदर्शों को पर चलने के प्रयास में रत रहेगा, उसे उनके भावात्मक यथार्थ की आशीर्वाद मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये उनका वचन है, ये उनका वचन है। जैसा मैंने आपसे कहा शुरू में ही कि ये जो भावात्मक यथार्थ है, ये भावात्मक यथार्थ पंचमुख के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो उनका एक स्वरूप कालाग्नि स्वरूप भी है, वामदेव स्वरूप भी है, उसका भी तो अभिव्यक्त करेंगे वो, उसके अभिव्यक्त करेंगे तो भस्म कर देंगे। किंतु किसे भस्म करेंगे? रावण को भस्म किया, कंस को भस्म किया, पर उन्हें तो मोक्ष दिया। ठीक उसी प्रकार कल्याण सुंदर स्वरूप अभिव्यक्त होगा, अभिव्यक्त होगा। किस रूप में? भस्मीभूत करने के रूप में। किसे भस्मीभूत करेंगे वो? किसे जय जयकार कराएंगे वो? तो जो उनके आदर्शों पर चलेगा उसकी जय जयकार होगी। जो उनके आदर्शों से च्युत होकर दूसरे के आदर्शों को पददलित करने का प्रयास करेगा, उनके आदर्शों को गलत स्वरूप देने का प्रयास करेगा, उसके पीछे उनकी कृपा नहीं मिलेगी, उसे कृपा। आप सब जानते हैं किस प्रकार से दूसरे ग्रुप कार्य कर रहा है। मुझे यहाँ एज प्रेसिडेंट आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कैसे कर रहा है। सत्ता के, पावर के मद से 1990 में जब कुछ लोग च्युत हो गए तो उन्होंने विचार किया कि कैसे सत्ता में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से कैसे सत्ता में आ जाए। प्रयास चलता गया। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, किंतु उस प्रयास के परिणाम स्वरूप उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बाबा तो बंगालिस्तान के लिए आए थे। अरे क्या कह रहे हो? बाबा बंगालिस्तान के लिए आए थे। बाबा ने प्राउड इन नटशेल में लिखा है कि the concept of Bangalistan has no right to go against the concept of universalism. अद्भुत शब्दावली है बाबा की, अद्भुत स्वरूप है बाबा का। बाबा ने जगह जगह भावात्मक अभिव्यक्ति के रूप में एथनिक कल्चरल डेमोक्रेसी की बात की, कल्चरल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कल्चरल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की। और इस प्रकार कल्चरल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना के माध्यम से जब सारे समाज एक स्वर में बैठकर एक फेडरेशन बना लेंगे, उन फेडरेशन का एक कॉन्फेडरेशन बनेगा और महाविश्व की अवधारणा का एक मूर्तिमंत स्वरूप खड़ा होगा। एक कंसेप्ट, ए न्यू कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एथनिको कल्चरल डेमोक्रेसी, कल्चरल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के माध्यम से कैसे विश्व का सृजन करोगे, कैसे एक महाविश्व का सृजन करोगे, इसकी एक अद्भुत रूपरेखा थी, जिसे देने में दो दार्शनिक असफल रहे। एडम स्मिथ भी असफल रहे, मार्क्स भी असफल रहे, दोनों असफल हो गए और पूरी तरह से असफल हो गए। उनकी पूरी रूपरेखाएं समाप्त हो गई। बाबा ने स्वर्णिम एक आभा दी यूनिवर्सलिज्म की, एथनिको कल्चरल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के माध्यम से किस प्रकार से संपूर्ण समाज एक दूरी में बंध मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। इस प्रकार महासंभूति आए, प्रथम महासंभूति आए सदाशिव आए। क्या स्वरूप था विश्व का? उस समय लोग विवाह व्यवस्था तक नहीं थी, पूर्णतया भोगवादी जीवन था। महासंभूति आते कब हैं? जब गति में द्रुति का अभाव हो जाता है, स्पीड में एक्सीलरेशन समाप्त हो जाता है, पानी स्थिर होने लगता है, तब वो स्थिर जल में पूर्ण फिर से एक बार गति देने के लिए वे आते हैं। भोगमुखी दृष्टि के कारण समाज की गतिधारा क्षीण हो गई थी।
और इस कारण लोग स्वर्णी का जीवन बिताते थे। तब बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, या तो यति बनो या व्यावहारिक उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन चलाओ। और इसलिए वे आए, प्रथम निस्पंदन दिया और निस्पंदन के माध्यम से गति दी, गति में द्रुति दी। इतना ही नहीं, उनका दो उद्देश्य था, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनना है का, सबको शिव बनना होगा। चतुर अपने जो लोग जब पहाड़ों पर रहा करते थे वो अमुक गोत्र तमुक गोत्र अमुक गोत्र तमुक गोत्र बोला करते थे। नहीं नहीं, आत्म गोत्र का परित्याग करके शिव गोत्र के तुम हो, ऐसी भावधारा लो। फिर ऐसी भावधारा के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी भावधारा के लिए क्या करना पड़ेगा? तो महासंबुद्ध ने कहा कि तंत्र साधना करनी पड़ेगी। तंत्र भी ईश्वराभिमुखी नहीं था उस समय, तो उन्होंने तंत्र का प्रतिपादन स्वयं सदाशिव गुरु शिष्य पदे स्थित्वा तंत्र का अवतरण किया। हम लोग थोड़ी गंभीर चर्चा में चले गए। शिव पुराण की एक कथा है। शिव पुराण की एक कथा है कि उमा का विवाह तय हो गया, तो किसी ने नंदी से कहा कि आज तुम्हारी पीठ पर नहीं जाएंगे शिव। कैसे जाएंगे? तो दक्ष प्रजापति के यहाँ से पालकी आएगी, उस पालकी से जाएंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ मेरे बाबा शिव आज कैसे जाते हैं पालकी से। मैंने बाबा शिव के लिए आज के समय के लिए नया अपने पीठ पर चलने के सिंह चर्म नया बनवाया है, उस पर मैं शिव को लेके जाऊंगा। बाबा शिव को आज मैं जाने नहीं दूंगा पालकी पर। तैयार हो गए और उन्होंने ऐसा नाटक रचा कि पालकी वाले भाग गए। और तब शिव जब चले, गर्दन बैठे पीठ पर, तो बोले बाबा शिव, विवाह करके माँ भी इसी पर बैठेगी मेरे पीठ पर। अरे तू कैसे दो को ढोएगा रे? तो माँ तो आकाश तत्वभूता भारलेस है, भारहीन है। मेरे पीठ पर बैठने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। मेरे बाबा शिव, अच्छा तू ज्ञानी हो रहा है ना, तू ज्ञानी हो रहा है। किंतु इस प्रकार से सदाशिव की अपनी योजना, बरऊं तो शिव ने तो रहूं कुमारी, ऐसा शिव उमा के रूप में निर्णय, और उमा के माध्यम से शिव के मानस में गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देवा सदाशिव गुरु शिष्य पद के रूप में उनको चर्चित किया। तंत्र की समालोचना उत्पन्न की, तंत्र की साधना दी, में एक आलोड़न उत्पन्न किया उस अद्भुत विद्या के द्वारा, जिससे लोगों के जीवन में एक पारिवारिक जीवन बिताने की कामना शुरू हुई। यह सदाशिव का काल। किंतु यह जो रचना होती है, ये रचना भावात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा नवजीवन सृजन की योजना बनती है। एक ऐसा वर्ग बनाना पड़ता है जिस वर्ग को सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा प्रेरित व्यक्तित्व सृजन करना पड़ता है। आत्मा प्रेरित व्यक्तित्व के सृजन में समय लगता है, और इसीलिए कहते हैं लोग कि महाशिव के, सदाशिव के महापरिनिर्वाण के बाद, तब जाकर अनेक वर्षों के बाद सैंधव सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक इसी प्रकार बाबा ने भी अपनी योजना बनाई, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। किस प्रकार से मानव मनीषा को
एक आत्मा प्रेरित स्वरूप दिया जाए, आत्मा सोल कॉन्शियस, SOUL सोल कॉन्शियस एंडेवर, मानव व्यक्तित्व को बना दिया जाए सोल कॉन्शियस, आत्मा प्रेरित, आत्मा से प्रेरणा लेकर चलने वाला एक जीव। ऐसा ये बनाने के कारण समय लगता है, देर लगती है, बाबा को भी देर लगी है, किंतु यह उनकी योजना अनुसार चल रहा है सारा कार्य। और उनके कार्य पद्धति की चर्चा हम लोग कल करेंगे। किंतु इस प्रकार सदाशिव आए और भावात्मक यथार्थ का रूप लिया, भावात्मक यथार्थ का रूप लेकर एक स्वरूप निर्णय किया और एक स्वरूप निर्णय करके एक तन साधना निर्णय की, मंत्रेश महादेव की उपाधि से संपादित हुए और उस प्रकार संस्कारज मानव को परम पुरुष की ओर स्पंदित होकर कैसे चल दे, ऐसी योजना प्रस्तुत की। अद्भुत योजना रही। हर महासंभूत की योजना अपने में अद्भुत रहती है। वे देश काल पात्रानुसार अपनी योजना बनाते हैं, किंतु देश काल पात्र के वे गुलाम नहीं होते, देश काल पात्र उनके अनुसार चलता है। आज भी हमको लगता है कितनी विपदाएं हम झेल रहे हैं, किंतु उनकी इच्छा जब होगी और विजय के लिए जब हम आगे चलेंगे, सारे यश और प्रतिष्ठा हमें मिलेगी। किंतु उस यश और प्रतिष्ठा के समय हमारा ब्रेन ठीक रहे, हमारी बुद्धि ठीक रहे, हम आत्म केंद्रित न हो करके आत्मा केंद्रित रहें, ऐसी सुफल और सकुशल योजना पूर्वक हमको चलना पड़ेगा। ऐसी योजना है हमारे महासंभूत बाबा आनंद मूर्ति। हम इसकी चर्चा कल और विशद करेंगे। आज इतना ही कहना है कि महासंभूति एक भावात्मक यथार्थ है और वे भावात्मक यथार्थ अपने भावात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा नए सृजन की ओर आगे चलते हैं। मैं एक और स्टोरी सुना दूं कृष्ण काल की। कृष्ण और कर्ण में जिरा हो रही थी, कृष्ण और कर्ण। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम इतने शक्तिमान हो, हम क्यों नहीं शक्तिमान हो जाते इतना? तो कृष्ण ने कहा कर्ण से कि मैं वास्तविक यथार्थ में रहता हूँ, और कर्ण तुम अगर 24 घंटे वास्तविक यथार्थ में रहो तो तुम मेरे जैसे शक्तिशाली हो जाओगे। ऐसा क्या? तो मैं रहूंगा। अब बाद में पार्थसारथी रूप जगा कृष्ण का। कृष्ण ने सोचा कि अगर ये मेरे जैसा शक्तिशाली हो गया तो महाभारत का क्या होगा? तब वो गए कुंती के पास। कुंती बुआ लगती थी। बुआ जाओ कर्ण के पास और कर्ण से कहो कि मैं तो तेरी माँ हूँ, तू मेरे गर्भ से जन्मा है और तू अपने ही पांडवों को मारने की कोशिश करेगा। गई है। अब कल्पना में चला गया कर्ण, कल्पना में चला गया, वास्तविक यथार्थ से कल्पना में चला गया और कहता है कि माँ मैं तो ठीक है तेरे गर्भ से जन्मा हूँ और मैं तो केवल अर्जुन से युद्ध करूँगा, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा, और अगर अर्जुन नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारा पांडव पुत्र हो जाऊँगा, और अर्जुन रह गया तो तुम्हारे 5 पांडव रह जाएंगे। ये सारा करते समय वो कल्पना में चला गया ना, वास्तविक यथार्थ से कल्पना में चला गया। तब उसे ख्याल आया अरे 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 हमने तो कृष्ण से वचन दिया था मैं वास्तविक यथार्थ में रहूँगा। ऐसा ऐसा तो महासंभूत का वैशिष्ट्य ये होता है जो वास्तविक यथार्थ में प्रत्येक अवस्था में रहते हैं, वास्तविक यथार्थ का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा नहीं होगा ऐसा छू मंत्र करते और एक दिन में आनंद मार्ग सारे विश्व में स्थापित हो जाए।
सोल सेंटर्ड शक्तिमान साधकों का समूह बनना पड़ेगा। एक आत्मा प्रेरित साधकों का समूह बनाना पड़ेगा। हमको आपको बनना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा जिससे कोई माया, कोई स्पंदन, कोई हमें हमारे पद से विचलित न कर सके। ऐसा बनना पड़ेगा। ऐसा बनने के लिए बाबा ने विधा दी है, उस विधा की चर्चा हम लोग कल करें। आज इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि परम पुरुष बाबा आनंद मूर्ति महासंभूति एक भावात्मक यथार्थ बन के धरती पर आते हैं। भावात्मक यथार्थ भाव जगत में ले जाते, पर यथार्थ जगत का वो अवहेलना नहीं करते। और भावात्मक यथार्थ का एक स्वरूप होता है, उनकी एक विधा होती है, उनकी एक प्रक्रिया होती है, उनका एक निर्णय होता है। उस निर्णय के अनुसार वो चलाते हैं।